कि पूरा सप्ताह आपका बहुत अच्छा बीता होगा। और ये टाइम है कि हम लोग फिर से एक बार जुड़कर इस प्रकार से प्रभु के वचनों में चल सकें और आगे बढ़ सकें, और वास्तव में जो प्रभु ने हमको वचन दिया है उसको हम और ज़्यादा जान सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में ये पूरी सभा को सौंप देते हैं। चाहे आराधना है, चाहे वचन का पढ़ना है, चाहे वचन का सुनाना है, सुनना है, हर बात में पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में हैं और हमारी अगुवाई करें। हर एक बात को हम आपके अधिकार में करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज आकाश और ज्ञानवी हमारे बीच में हैं जो कि हमें वर्शिप में लीड करेंगे। फिर हम आगे चलकर पास्टर अर्पण के द्वारा वचन सुनेंगे। सो आकाश और ज्ञानवी। जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। वेलकम। जस्ट 1 मिनट आंटी। सभी को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का आज के दिन के लिए और इस अवसर के लिए कि आज हमें इस मीटिंग के माध्यम से हम यहाँ जुड़ सके हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होता है वो आकाश, आपकी आवाज थोड़ा धीमी आ रही है। अच्छा आंटी, एक सेकंड। थैंक यू आंटी के लिए। आंटी अभी आ रही है? ठीक, हाँ अब ठीक आ रही। थैंक जी यू। जी जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू जी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। और आइए, ये समय है आराधना का। हम उसकी आराधना करें, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिसने हमें बनाया है। और मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि करीब इस हफ्ते के शुरुआत में जब मैं वर्ड पे मेडिटेट कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसा सिखाया, ऐसा बताया कि वचन के द्वारा कि आराधना की ज़रूरत जो है, क्या परमेश्वर कोई ईगोइस्टिक परमेश्वर है जिसको आराधना की ज़रूरत है, जो कहता है कि लोग मेरी आराधना करें? क्या उसको ज़रूरत है आराधना की? लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि नहीं, उसको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं हम उसके जैसे ही बनते चले जाते हैं। वो हमें ये अवसर देता है आराधना के करने से कि हम उसके पास आ सकें और जैसा वो चाहता है उसके समान बन सकें, क्योंकि हम जिसकी आराधना करते हैं उसके जैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर हम पैसे की आराधना करते हैं तो हम लालची होते चले जाते हैं। अगर हम किसी और चीज़ की आराधना करते हैं तो हम उसके पीछे भागते हैं और उसी के जैसे होते चले जाते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता है। लेकिन आराधना एक ऐसा जरिया परमेश्वर ने दिया है कि हम आराधना से उसके करीब और करीब जा सकते हैं, उसको और जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और जबकि ये समय है आराधना का, आइए अपने हृदय को तैयार करें और बोले परमेश्वर कि मैं आज यहाँ सिर्फ गाना गाने उपस्थित नहीं हुआ हूँ, या आज मैं परमेश्वर सिर्फ बैठने इसलिए नहीं उपस्थित हुआ हूँ परमेश्वर, लेकिन आपकी प्रेजेंस है यहाँ पे। और प्रभु, मैं आज आपके और करीब आना चाहता हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आप हमें अवसर देते हैं कि हम आपकी आराधना कर सकें। परमेश्वर, आप महान हैं। और प्रभु, आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आराधना हम करते मन से तेरी
महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु मुझ में आ, आज मैं तेरा स्वागत करता हूँ परमेश्वर, तेरी महिमा। Let's invite him, let's invite him। प्रभु वो कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, आइए उसे अवसर दें और दरवाजे को खोलें। प्रभु Lord, we open our hearts today and we welcome you, Lord, and we welcome you, Lord। तेरी महिमा, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में, तेरे भवन में इस पिता हम आते हैं, सारा दर हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं, yes Lord, we declare it, दिल से कहते, we declare it, और हम कहते हैं और हम कहते हैं, हम कहते हैं, दिल से कहते। We sing it one more time, one more time, और हम कहते, सारी प्रधानताओं के सामने, सभी के सामने, और हम कहते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। Let's invite, let's invite। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। You reign in us, Lord, मुझ में हो तेरी महिमा, मेरे जीवन में मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशु प्रभु तेरी महिमा, हम तुझे सराहते हैं। आप प्रभु हम तुझे सराहते हैं, हम तुझे सराहते हैं परमेश्वर। तूने
ये आज का दिन दिया, हम सराहते हैं, हम सुरक्षित हैं, हम मिट नहीं गए, तेरी करुणा फिर नहीं हुई है आज के दिन। तेरी महिमा आज के दिन मुझ में हो, तेरी महिमा मुझ में हो, तेरी महिमा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यस लॉर्ड, यस प्रभु, तू हमारे साथ है। हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते परमेश्वर, आज ये बोलते हैं परमेश्वर कि हम तुझे इनवाइट करते हैं और हमारे जीवन को तू ही चला। हम संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करते हैं, उस पे भरोसा रखते हैं और यहोवा के भय में चलना चाहते हैं। यस लॉर्ड, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जयवंत है परमेश्वर, तूने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है और मुझे भी बचा लिया है, और तुझ में होके मैं भी विजयी हूँ। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर,
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, सदा सर्वदा तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा हमारे बीच में। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। I receive it, Lord. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं। I believe it, I believe it, I believe it. मैं विश्वास करता हूँ इस बात पे। करुणा भलाई तेरी, आइए उससे कहें परमेश्वर की मैं विश्वास करता हूँ कि तू सदा मेरे साथ रहेगा। तेरी करुणा और भलाई, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम सबों में परमेश्वर सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा रहे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से। तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक
खाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद है ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, ओ यीशु हाथों से अपने, हम समर्पण करते हैं यीशु हाथों से, हम समर्पण करते हैं, हम जहाँ से बिगड़ गए हैं तो हमें बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना हो मुझे, यीशु हाथों से अपने बना, मैं देता हूँ यीशु हाथों से अपने बना, प्रभु मुझे चाह बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, मुझे जा बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, yes, Lord. अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, और भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपाए, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, मुझ में कुछ भी नहीं, मैं मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, मैं अपने आप को
तुझे सौंपता हूँ। हाथों से अपने बना, मुझे बना, ही बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना। भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना। मैं खुद को देता हूँ, यीशु हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आइए मिलके गाएं, कहें उससे, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। एक बार और, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। और भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने सना, और भर दे रूह से, अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले। हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना। ओ यीशु हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने बना। तुझमें हम सुरक्षित हैं परमेश्वर प्रभु। तू काब के समान परमेश्वर प्रभु हमें बनाता है परमेश्वर, कि हम तूफानों से ऊपर उड़े तेरे साथ परमेश्वर। के नाम से हालेलुया। परमेश्वर तू हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है परमेश्वर। कुछ भी हो जाए परमेश्वर, हम तुझ में सुरक्षित हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद। दुश्मन कितने ही आ जाएं परमेश्वर, वो दोष लगाने वाला कितने ही दोष लगाए परमेश्वर, वो झूठ बोलने वाला वो कितना ही कुछ बोले हमारे बारे में, कोई कुछ भी कहे परमेश्वर, लेकिन जब तू हमारे साथ है, हमारा विरोधी कोई नहीं होगा। Lord, you are with us. No one has a chance to stand against us. एक रत्ती भर, एक सरसों के दाने के बराबर भी इतना भी चांस नहीं है परमेश्वर की प्रभु कोई हमारे सामने खड़ा हो सके जब तू हमारी ओर है। तू हमारी ओर है परमेश्वर। हम
हम धन्य कहते हैं कि ऐसा परमेश्वर हमारा है Yes, Lord. और हम उसकी संतान हैं और वो हमारा पिता है। Amen. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर प्रभु। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, Yes, Lord. हम आपको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर, Jesus, परमेश्वर। लेकिन प्रभु आपने हमें सब दिया है, सब दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आप उपस्थित हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। होने दे परमेश्वर, हर एक बातों में परमेश्वर हम यही मांगते हैं कि सिर्फ तेरा नाम ऊंचे पे उठाया जाए, तू महिमान्वित हो और पवित्र आत्मा हम में कार्य करे, और हम अपने आप को समर्पित करते हैं कि तू हमें बना सजा। कहीं से अगर हम बिगड़ गए हैं तो परमेश्वर हमें तोड़, हमें बना फिर से। तू कुम्हार है, हम मिट्टी हैं, हम बेजान हैं, लेकिन प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं अपने आप। तू सुधार कर परमेश्वर, जो जरूरत है पूरी कर। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज्ञानवी और आकाश, थैंक यू। आपने किस प्रकार से, जिस प्रकार से आगे हम लोग को ले चले आराधना में, और आपने आकाश सबसे पहले जो बात कही आराधना शुरू करने से पहले, वो एक बहुत बड़ा रेवलेशन है जो कि सच में बहुत ही अद्भुत है। आपने कहा कि क्या परमेश्वर इसलिए हमसे आराधना कराना चाहता है कि वो एगोस्टिक है, मतलब कि अहमवादी है, या वो चाहता है कि उसको खुद की महत्वपूर्ण होना है, इसलिए आप हमसे चाहता है कि हम उसकी आराधना करें। परंतु आकाश, आपने बताया कि जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु ने आपको बताया कि नहीं, आराधना जो है वो चाहता है कि जैसे हम प्रभु की आराधना करते हैं तो जिसकी हम आराधना करते हैं उसके समान बनते जाते हैं। सो प्रभु का जो उद्देश्य है वो यही है, हमसे आराधना कराने का, कि जैसे उसने कहा कि उसने हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता है कि जब हम परमेश्वर की, जो हमारा पिता इतनी बातें हैं उसके अंदर, वो सब चाहता है कि हमारे अंदर आ जाए। तो जब हम उसकी आराधना करते हैं तो परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का उद्देश्य पूरा होता है, हम उसके समान होते जाते हैं। थैंक यू आकाश, एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन था। प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु आपको आशीष दे। और अब समय है पास्टर अर्पण के लिए कि वो हमारे बीच में वचन के द्वारा हमको बताते जाएं, ताकि हम उसके समान, हमको कैसे होना है उसके समान बनते जाएं। अर्पण, ये समय आपका है। थैंक यू मम्मी, एंड थैंक यू आकाश और ज्ञानवी, एंड आप सबका स्वागत है। परमेश्वर महान है और वो हमारे बीच में उपस्थित है। और हम लोगों ने पिछले 3 दिनों जो है लाइव स्ट्रीमिंग करी, और मैं यकीन करता हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हुए। एंड इन दिनों में जो है परमेश्वर को अपनी सामर्थ को जो है हमारे बीच में वो दिखाना चाहता है। कल का जो मैसेज था मेरा वो यही था कि परमेश्वर जो लालसा रखता है अपनी सामर्थ को हमारे बीच में दिखाने के लिए। हम लोग जो है आज कंटिन्यू करेंगे। जो सैटरडे की बाइबल स्टडी है वो इसलिए है ताकि हम लोग बाइबल की अलग अलग किताबों का अध्ययन कर सकें। और इन दिनों में हम लोग जो है पहला तिमुथियों का जो है अध्ययन कर रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप क्या आपको स्मरण है, क्या आपको याद है जो पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने पहला तिमुथी के बारे में कोई विशेष बात सीखी, कोई एक पॉइंट आपने सीखा, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। भैया, आपने एक तो मैंने ये सीखा था कि जो मतलब सब चीज डिफरेंट था, वो ज्योग्राफी डिफरेंट था, वहाँ का गवर्नमेंट डिफरेंट था, जी हाँ। और वो सारी चीजें मतलब वहाँ के लिए कैसे लागू होती थी और अब हम लोग कैसे उस चीज को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, वो चीज जो है वो मैंने सीखी थी। थैंक यू। यस, एक वो बात है। या कोई और जन? भैया, हम कैसे अपने देश के शासकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और यस, कितना महत्वपूर्ण है, ये हमने सीखा था। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। जी हाँ।
और भैया कलीसिया में मतलब अनुशासित कैसे होना चाहिए, रहना चाहिए, ताकि कलीसिया में कोई गड़बड़ी ना हो। यस, ऑफ कोर्स, या। भैया परिवार में कैसे रहना चाहिए वो भी सीखे थे। जी हाँ, परिवार में हम कैसे कैसे हमें रहना है उसके बारे में था। सो हमने बहुत कुछ सीखा एक छोटी सी किताब में। मैं एक बात जो हूँ ना बताना चाहता हूँ कि आजकल जो बहुत ज़्यादा शिक्षाएं हैं वो इस पे हैं कि हमको परमेश्वर से क्या मिल सके, चंगाई मिल सके, आशीषें मिल सके। और हमको लगता है कि ये सब चीज़ की क्या आवश्यकता है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। पर लेकिन ये अगर आवश्यकता नहीं होती तो ये बाइबल में ये चीज़ें नहीं लिखी होती। परमेश्वर जो अपने चेलों को प्रेरित नहीं करता कि वो इन बातों को वो लिखे। और वो रेगुलर बातें हैं, है ना, जो जीवन रोज़मर्रा की जीवन शैली से है, जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और हम लोग जब पहला तिमोथी का अध्ययन कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि पौलुस जो है वो तिमोथी को ये पत्र लिख रहा है, क्योंकि वो खुद जो है उस शहर में नहीं जा सकता है। तो वो तिमोथी की अगुवाई कर रहा है कि कैसे जो है चर्च का संचालन करना है। और कुछ कुछ जो विषय हम देख रहे हैं, एक हमने देखा कि सबमिशन और अथॉरिटी, कि अधिकार और अधीनता, कि हम लोग के जीवन में, चाहे परिवार में, चाहे देश में, चाहे कलीसिया में, परमेश्वर जो है अधिकार को नियुक्त करता है और वो जो है चाहता है कि हम लोग सबमिट कर सकें, हम उसको रिस्पेक्ट दे सकें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। और जी हाँ, आज हम लोग जो है देखेंगे नेतृत्व के बारे में। अब जो है पॉलुस जो है वो अम, एक कारण जो कि वो लिख रहा है ये पत्र, वो ये है कि वो चाहता है कि टिमोथी जो है वो कलीसिया में वो लीडर्स को रेज अप करे। और वो जो है एक प्रकार से कुछ क्राइटेरिया दे रहा है। इवन आजकल होता है जब आप कोई जॉब अप्लाई करते हो तो उस एप्लीकेशन में वो आपसे पूछते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस काम के लिए। वैसे ही चर्च के अंदर है। चर्च के अंदर एक क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है कि अगर कोई जन जो है वो लीडर बनना चाहता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, राइट, और उसको कैसे सावधान रहनी चाहिए। तो जो सबसे पहली बात यह है वो कि लीडर्स खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं कि पॉलुस जो है वो ये पूरा पत्र लिख रहा है ताकि टिमोथी जो है वो लीडर्स को रेस करे। इवन बाद में जब वो तीतुस को पत्र लिख रहा है, दूसरा टिमोथी को लिख रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये लोग जो हैं लीडर्स को रेस कर सकें। इसका मतलब है कि आ, परमेश्वर के लिए लीडर्स को रेस करना बहुत ज़रूरी है। और हर एक चर्च में एक सिस्टम होना चाहिए कि नए लीडर्स जो हैं वो रेज अप हो सकें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के चर्च जो है वो संकट में रहेगा, है ना। अभी अभी पिछले दिनों में कुछ कलीसियाओं में प्रॉब्लम हुई, अत्याचार हुआ। तो क्या हुआ कि जब मतलब परसिक्यूशन हुआ, सो मैंने जो एक बात को ऑब्जर्व किया इस शहर में, कि जो उनके खुद के जो लीडर्स थे वो जब प्रॉब्लम आई तो वो गायब हो गए। उन्होंने अपने जो उनके नीचे काम कर रहे थे उनको छोड़ दिया और वो भाग गए। और मैं आज सुबह ही किसी पास्टर के साथ डिस्कस कर रहा था कि इससे पता चलता है कि हम लोगों ने सही लीडर्स को रेज नहीं किया, कि मुश्किल के समय में जो वो लोग थे वो भाग गए। और ख़ास तौर से हम लोग जिस समय से होकर निकल रहे हैं हमारे कंट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही लीडरशिप खड़ी हो सके, बिकॉज चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। और मैं यकीन करता हूं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग जो हैं लीडरशिप में ग्रो करें किसी ना किसी कैपेसिटी में। हो सकता है कि बहुत बड़े लीडर ना बने, पर कहीं ना कहीं हम जो है लीडरशिप दिखा सकें। सो एक बात जो कि मैंने सीखी
जब मैं पहला तिमोथी का अध्ययन कर रहा था कि एक जो आइडिया पॉलुस लाना चाह रहा है, जो एक विश्वास वो लाना चाहता है, वो ये है कि लीडरशिप एंड मिनिस्ट्री कैन बिल्ड अस और ब्रेक अस। नेतृत्व और सेवा हमें बना भी सकती है और हमें बिगाड़ भी सकती है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को लीडरशिप में रखेंगे, अगर वो परमेश्वर से चुना हुआ है और वो परिपक्व है, तो वो चीज उसको आगे बढ़ाएगी। इवन उसके आत्मिक जीवन में वो चीज उसको आगे बढ़ाएगी। ओके। मैं ये रियली में यकीन करता हूं कि अगर आप किसी को लीडर, अगर आप जो है ना चाहते हैं कि कोई जन आत्मिक रीति से ग्रो करे, उसको लीडरशिप पोजीशन दीजिए। जो उसको अनुभव होंगे, जो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, उससे वो हर तरीके से वो बढ़ेगा। ओके। दूसरी बात है कि अगर कोई जन कहीं चर्च में गलती होती है और ऐसे जन को नियुक्त करता है जो कि योग्य नहीं है, तो वो चीज उसको बिगाड़ भी सकती है। राइट। अगर वो जन को परमेश्वर ने चुना नहीं है, या वो टाइम सही नहीं है, कई बार परमेश्वर ने चुना है लोगों को पर वो सही टाइम नहीं होता है, तो वो चीज उनके लिए हानिकारक भी हो सकती है। आप इस आइडिया को पहला तिमोथी में कई जगह आप देखोगे। ओके। सो मैं इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करूंगा। तो हम देखते हैं कि यहां पे 3 वर्सेस में वो जो है बातों को शेयर कर रहा है। तो कोई जन पहला तिमोथी उसका 3 का 1 पढ़ देगा। पहला तिमोथी 3 का 1 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्योंकि यदि वे सुनो नहीं, यह एक विश्वसनीय कथन है। जो कोई अगुआ बनने की इच्छा रखता है वह एक महान कार्य की कामना करता है। जी हाँ। तो इसका मतलब है, पहली बात है कि अगर कोई जन लीडर बनना चाहता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो लालची है या वो घमंडी है। अगर किसी के अंदर ये इच्छा है कि वो लीडरशिप में आए तो वो अच्छी बात है। ओके। उसमें हम जो है उस जन को कोसे ना। अगर हम किसी के अंदर पोटेंशियल देख रहे हैं और वो आगे आना चाहता है तो वो एक अच्छी बात है ना। अगर कोई जन आके कहे कि मैं जो हूँ कुछ जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तो वो अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी बात है। और ये भी बता रहा है पौलुस कि जो है वो अच्छी इच्छा रखता है और एक महान कार्य की कामना करता है। तो मैं बहुत समय से सोचता था कि ये एक अच्छी इच्छा क्यों है। एंड मुझे लगा कि इसलिए है क्योंकि जब हम लीडरशिप में रहते हैं तो हम जो है आत्मिक रीति से ग्रो करते हैं। इस वजह से ये चीज अच्छी है ना। क्योंकि आ, हम जो है आत्मिक रीति से रीति में ग्रो करते हैं। और इस वजह से हमारे लिए एक ब्लेसिंग का कारण हो सकता है। ओके। फिर ये दूसरी वर्स है, पहला तिमुथियुस 3 का 13। कोई जन पढ़ देगा। क्योंकि यदि वे कलीसिया के ऐसे सेवक के रूप में होंगे जो उत्तम सेवा प्रदान करते हैं, तो वे अपने लिए सम्मान पूर्वक स्थान अर्जित करेंगे। यीशु मसीह के प्रति विश्वास में निश्चय ही उनकी आस्था होगी। हाँ, है ना। देखिए यहां पे लिखा है कि जब वो लीडरशिप में आएंगे तो उनके अंदर जो है विश्वास में वो ग्रो करेंगे। इंग्लिश में जैसे क्या है कि एंड ऑल्सो ग्रेट कॉन्फिडेंस इन द फेथ दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि जब हम लीडरशिप में रहते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो है विश्वास में और आगे बढ़ सकते हैं? हम जैसे कि इंग्लिश में कॉन्फिडेंस में और आगे बढ़ सकते हैं। राइट। इंग्लिश में वर्ड है कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या लगता है कि एक अगवा कोई जन को जब हम कोई पोजीशन देते हैं, अगुवाई करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस में, विश्वास में वो और ज्यादा आगे बढ़ता है? ऐसा क्यों है? क्या सोचते हैं आप? Why it is like that? क्योंकि भैया उसको विश्वास योग्यता से परमेश्वर का काम करना होता है। ठीक है, एक परीक्षा होती है उसके लिए। वो परीक्षा ब्लेसिंग का कारण होती है कि वो उसको विश्वास योग्यता से करना होता है। कोई और जन?
भैया मुझे लगता है कि उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है एक हाँ इस चीज के लिए, तो वो हाँ, और ज्यादा उसको अच्छे से करने के लिए ज्यादा वचन प्रार्थना में समय बिताता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, राइट। एक जन जो कि रैली में जिम्मेदार होगा, आप उसको जिम्मेदारी देंगे तो वो उसको प्रिपरेशन में टाइम वो लगाएगा। इस पॉइंट को मैं बाद में फिर से मैं लेकर आऊंगा। कोई और जन? भैया अकाउंटेबल हो जाता है वो। यस, अकाउंटेबल हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर और ज्यादा निगरानी होने लगती है ना। आपके ऊपर के लोग जो हैं वो आपके ऊपर और ज्यादा फोकस करने लगते हैं, जो जो कॉन्ग्रीगेशन होती है वो आपके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। तो आप जो है अकाउंटेबल हो जाते हैं, आप जवाबदेही हो जाते हैं। वो हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण होता है। और कोई जन? मैं एक और बात को जो ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, आम, कि जो कि है कि जब तक हम लीडरशिप में नहीं होते हैं तो हम चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं। और हम जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं ज्यादा, तो हम परमेश्वर के की वास्तविकता को भी उतनी गहराई से नहीं समझते हैं। क्योंकि जब चुनौतियां आती हैं तो हमको परमेश्वर की आवश्यकता होती है, और तब हम जो है परमेश्वर को जब देखते हैं कार्य करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। एक एग्जाम्पल जैसे मैं दूंगा, और मैं सोचता हूं कि हम सब लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जब मैं बचपन से लेके जब तक कि मेरी शादी वादी नहीं हुई या मैं कॉलेज में था, तो मैं अपने माता पिता के ऊपर निर्भर था। और वो एक ब्लेसिंग की बात थी। तो वो जो थे आर्थिक रूप से मेरी सहायता कर रहे थे, सब कुछ था। पर जब मेरी शादी हुई, मैंने शहर को बदल दिया, मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ा। तो मैंने जब रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस को फेस किया, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस किया, उस समय मैंने परमेश्वर को हस्तक्षेप करते हुए देखा, और मुझको पता चला कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है। पहले जब मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा था, वो एक अच्छी बात थी, पर जब वो अनुभव को मैंने खुद देखा तो एक वो बहुत बड़ी बात थी, है ना। जब मैं अपने पेरेंट्स को देख रहा था ब्लेस्ड होते हुए, तो वो बहुत अच्छी बात थी। पर जब मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, वो और बड़ी एक बात हुई। जब मैं लीडरशिप में आया, जब मेरे पर जिम्मेदारी आई बच्चों की और परिवार की, तब जो है वो चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे जीवन के ऊपर हुआ। वैसे ही जो है कलीसिया के अंदर होता है ना। आप जब सेवा करते हो तो आपके सामने जो चुनौतियां बहुत आती हैं, पर आप हर बार देखोगे कि परमेश्वर आपको बचा लेगा। हर बार देखोगे कि परमेश्वर जो है आपको आपकी नीड को सप्लाई करेगा। और वो जो है हमको बिल्ड करता है, वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है ना। आप अगर मुझसे 15 साल पहले मिले होते तो मैं शायद जो था 1,000 रुपए के लिए भी मुझे ट्रस्ट करना मुश्किल था। आज जो है मैं शायद लाखों रुपए के लिए भी मैं परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो चुनौतियां आई, राइट। तो वो चीज़ से मैंने जो है बहुत कुछ अपने लाइफ में सीखा, और मैं सोचता हूँ कि यही चीज़ जो है बहुत लोग इस बात की गवाही देंगे। तो इसीलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ना। हर जन को कभी ना कभी अपने लाइफ में एक लीडर बनना चाहिए, क्योंकि आप जब लीडरशिप में होंगे, जो चुनौतियां होंगी, तब जो है आप परमेश्वर को कार्य करते हुए देखोगे, राइट। आप परमेश्वर के मिरेकल्स को देखना शुरू करो जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पौलुस कह रहा है कि कोई भी जब लीडर बनता है तो वो विश्वास में वो और बढ़ता है, राइट। फिर जो है तीसरी वर्ष है, पहला तिमुथियो 4:6। कोई पढ़ देगा? पहला तिमुथियो 4:6। यदि यदि तू तू भाइयों को भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। जी है ना। अब यहां पे हम ग्रामर को देखें थोड़ा। वो टिमथी को कह रहा है कि तुम जो ना लोगों को ये बातें याद दिलाते रहो जो मैं तुम्हें लिख रहा हूं। एक तरीके से वो ये कह रहा है कि तुम उनको वचन देते रहो, है ना। वचन की सेवा जो है लोगों के जीवन में करते रहो, ओके। और जब तुम वचन की सेवा तुम करते रहोगे, तो तुम भी जो है क्या होगा कि तुम्हारा भी पालन पोषण हो रहा है। देखा आपने आखिरी में, जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। इंग्लिश में जैसे कि और क्लियरली आया है, इफ यू पॉइंट दीज थिंग्स आउट टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
You will be a good minister of Christ Jesus, nourished in on the truths of the faith and of the good teaching that you have followed. Right? तो जब हम दूसरों को वचन दे रहे हैं तो परमेश्वर क्या कर रहा है, हमें भी वचन दे रहा है, क्योंकि हमें दूसरों को देना है। जो चेले थे उनको जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मछली दी और रोटियां दी तो वो मल्टीप्लाई हुई, जैसे जैसे चेले देते गए लोगों को तो वो भी मल्टीप्लाई हो रही थी। तो हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर मुझे वचन में ग्रो करना है तो मुझे बाइबल को लेके बैठ के पढ़ना होगा, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। पर लेकिन दूसरी जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि आप जो है दूसरों को प्रचार करना शुरू करिए। आप जैसे जैसे प्रचार करेंगे तो परमेश्वर आपकी आत्मिक आवश्यकता को भी वो सप्लाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर आप में और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं तो आपके जीवन में भी प्रकाशन परमेश्वर डालेगा ताकि आप दूसरों को दे सको। जो कुछ परमेश्वर हमें देता है वो इसलिए देता है ताकि हम दूसरों को दे सकें। ओके, सो मेरे साथ जैसे होता है, अब मैं नियरली हर दिन मुझे कुछ ना कुछ बैठ के प्रिपेयर करना होता है, कभी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, कभी सैटरडे बाइबल स्टडी के लिए, कभी ट्यूसडे बाइबल स्टडी के लिए, कभी संडे के लिए। मुझको रोज जो है 2-3 1 घंटा 2 घंटा कभी उससे ज़्यादा मुझको बैठना होता है, मुझे प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना होता है। तो जब मैं आपको दे रहा हूं तो मुझको भी मिल रहा है। राइट? जब मैं आपको इस समय में प्रचार कर रहा हूं तो मैं भी वो चीज को सुन रहा हूं, है ना। और कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं जब जिस समय मैं प्रचार कर रहा था उस समय मुझे प्रकाशन आया, पहले नहीं आया, वो चीज समझ में नहीं आई, पर लेकिन जिस समय वो मैं प्रचार कर रहा था उस समय परमेश्वर ने मुझे वो प्रकाशन दिया। सो हम जब सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर जो है हमें भी देता जाएगा, हमारा भी आत्मिक पालन पोषण करेगा वो। इसीलिए लीडरशिप और वचन की सेवा एक जरिया है आत्मिक उन्नति का, है ना। हम ये ना सोचें कि सिर्फ अकेले में प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना ही वो है, या वचन को सुनना ही वो है। इवन वचन को प्रचार करना भी जो है वो एक तरीका है कि हमारा भी पालन पोषण हो। ओके, तो हमें लोगों से और वचन को शेयर करने की जरूरत है ना। तो आप जितना दूसरों को प्रकाशन देंगे उतना आपको भी परमेश्वर जो है प्रकाशन देगा। जितना आप इनिशिएटिव लेंगे कि दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, उतना ही परमेश्वर आपको भी वो इनिशिएटिव देगा, है ना। सो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को परमेश्वर आप प्रेरित करें कि आप दूसरों को आप वचन बांटना शुरू करो, आप उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू करो। जब आप उसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, है ना। और मैं बहुत इंजॉय करता हूं, मैं जो इस चीज को बहुत ज्यादा इंजॉय करता हूं। कई बार होता है कि जब मैं प्रिपेयर करा तो मेरे लिए भी एक प्रकाशन होता है। जैसे कल रात को हुआ कि जो मैंने सैमसन के बारे में कल मैंने बोला, वो आधा घंटा पहले मुझे लगा पवित्र आत्मा ने वो वर्ड मुझको दिया। वो मेरे लिए नरिशमेंट था, वो मेरे लिए नई चीज थी। क्या? तो आप ये ना सोचो कि बाइबल को समझने के लिए आपको उसको सिर्फ मनन करना है। बाइबल को समझने के लिए आपको मुंह भी खोलना और दूसरों को भी शेयर करने की जरूरत है। और जब आप करोगे तो वो जो चीज है वो मल्टीप्लाई होगी, वो गुणा होगी। ये जो है मैं सोचता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हम देख रहे हैं कि जब एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं लीडरशिप का, जैसे मैंने कहा कि जो सेवा और नेतृत्व हमें बढ़ा सकता है, हमें बना सकता है। पर लेकिन दूसरी बात यह भी है कि सेवा और नेतृत्व जो है हमें बिगाड़ भी सकता है, हमें नष्ट भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि बहुत बार चर्चेज में होता है कि जब कई लोग अच्छे होते हैं पर वो रेडी नहीं थे, जैसे कि शाऊल था, वो रेडी नहीं था। वो उसकी शुरुआत अच्छी हुई पर उसका अंत खराब हुआ। तो उसके बारे में पौलुस ने क्या बोला, कैसे वो चाह रहा है कि हम सावधान रहें। तो हम देखते हैं कि वो ये 2 आयतों में वो क्लैरिफाई कर रहा है कि कहां पे खतरा है। पहला तिमोथी 3:6 और 7, कोई जन पढ़ देगा? पहला तिमोथी 3:6 और 7। वह एक नया शिष्य नहीं होना चाहिए ताकि वह अहंकार से फूल ना जाए हम्म। और उसे शैतान ही दंड पाना पड़े। हम्म। इसके अतिरिक्त बाहर के लोगों में भी उसका
अच्छा नाम हो, ताकि वह किसी आलोचना में फंसकर शैतान के फंदे में ना पड़ जाए। जी हाँ, देखिए दो बातें उसमें बताई कि कब खतरा है। एक खतरा ये है कि कोई जन जो है वो, उसके पास अनुभव नहीं है, उस वो परिपक्व नहीं है, और वो सीधे जो है वो सेवा में आ जाए, तो डेंजर ये है कि वो थोड़ा घमंड में आ जाएगा, और वो जब घमंड में आएगा आगे चल के उसका वो गिर जाएगा। राइट? क्योंकि जहां पे घमंड होगा वहां पे गिरावट होती है। हम बहुत लोगों के साथ देखते हैं ये बात। एक बहुत अनफॉर्चुनेट जो बात है ना हम लोग के टाइम्स में, कि मतलब कोई भी जन जो है वो अब पास्टर बन सकता है, कोई भी जन जो है वो प्रॉफिट बन सकता है, कोई भी जन जो है वो अपोस्टल बन सकता है, क्योंकि हम एक स्वतंत्र उसमें हैं। एंड कई बार वो लोग जो है रेडी नहीं होते हैं उस चीज के लिए, और आखिरी में उनके लिए वो हानिकारक होता है। यहाँ पे जैसे लिखा ना, शैतान जैसा दंड पाएगा। शैतान के साथ भी यही दंड था ना, लूसीफर जो था उसके अंदर घमंड आ गया था और वो नीचे गिर गया। वैसे ही अगर कोई जन के पास अनुभव नहीं है तो वो जो है वो नीचे गिर जाएगा। राइट? इवन मैं आपको बताऊं कि मैं जब इतने सालों से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सोचता हूँ 25 साल हो गए सेवा करते हुए, मैं कभी कभी जब मुड़ के देखता हूं ना 10 साल पहले, इवन 5 साल पहले, और मैं सोचता हूं कि मैंने वो मूर्खता कैसे करी। जब हम लोग जो है ना परिपक्व नहीं होते हैं, हमारे पास अनुभव नहीं होता है, हम मिस्टेक्स करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्चेज में लीडरशिप में हम लोग को केयरफुल होना है, क्योंकि कई लोग हो सकते हैं वो बहुत करिस्मेटिक हों, मतलब उनमें बहुत पोटेंशियल हो, तो बहुत जल्दी वो लीडरशिप में आ जाते हैं। पर लेकिन कई बार उनके लिए जो है वो एक गिरावट का कारण बनता है ना, तो वो जो है उससे टूट सकते हैं। राइट? कई बार जो है ना, जब लोगों को बहुत जल्दी सफलता मिलती है, उसको वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप इस बात को देख सकते हैं, बहुत सारे जो वर्शिप लीडर्स थे जो कि बहुत पहले जवानी में उन्होंने शुरू किया, बहुत फेमस हो गए, स्टेज पे चले गए, वो हैंडल नहीं कर पाए उस चीज़ को, और वो गिर गए। कई बार बड़े बड़े पाप में लोग गिर गए, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं थी कि उस चीज़ को हैंडल, वो परिपक्व नहीं थे। शायद कॉलिंग थी, पर वो टाइम सही नहीं था। राइट? तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ये उसने क्या, दूसरी बात उसने ये भी बोला कि देखिए ये 7 जो वर्स है कितनी इंपॉर्टेंट वर्स है, मैं सोचता हूँ, मतलब एक शॉकिंग वर्स है 7th वाली। इसके अतिरिक्त बाहर के लोगों में भी उसका अच्छा नाम हो। एक जो शैतान का जो फंदा है, क्योंकि आप यहां पे देखोगे कि आगे क्या लिखा है कि का नाम हो, ताकि वह किसी आलोचना में ना फंसे, शैतान के फंदे में ना पड़ जाए। इसका मतलब है कई लोगों के लिए कि वो लीडरशिप में आए, वो एक शैतान का फंदा होता है। राइट? वो शैतान जो है कई लोगों को के लिए दरवाजे को ओपन करता है कि वो चर्च में लीडरशिप में आए, दो कारण से। एक तो वो उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि धीमे धीमे उस व्यक्ति की टेस्टमनी खराब होगी, और उसके क्या होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनको पता चलेगा उसके बारे में। तो ये एक ट्रैप है शैतान का। देखिए हम लोग जो है ना आजकल जो है ना, शैतान का जो वर्ड होता है वो हम लोग बहुत ही कैजुअली लेते हैं, हर बात में बोलते हैं कि शैतान शैतान, पर बाइबल में आप देखोगे कि ये जो शब्द शैतान है, शैतान का जो उल्लेख है वो बहुत ही केयरफुली करा गया, बहुत कम बातों के लिए करा गया है। उनमें से एक बात यह है कि शैतान का जो फंदा है चर्च के लिए, कि गलत लोग जो हैं वो लीडरशिप में आ सके। कई बार हम कहेंगे कि गलत भी नहीं है, वो परिपक्व नहीं है, वो लोग लीडरशिप में आए, तो वो दोनों चर्च के लिए भी एक फंदा है, उस व्यक्ति के लिए भी फंदा है। शायद परमेश्वर चाहता था कि वो और ज्यादा प्रिपेयर करे और टाइम ले, परमेश्वर की वो योजना नहीं थी, पर लेकिन जैसे कि एक बच्चा होता है वो 9 महीने से पहले पैदा हो जाता है, हम उसको कहते हैं प्री मेच्योर बेबी। तो उसी प्रकार से ये एक एक ट्रैप है डेवल का उस जन के जीवन के लिए, है ना। तो हम हमें जो है ना यहाँ पर जो है केयरफुल रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि दोनों लीडरशिप और सेवा जो है वो ब्लेसिंग भी हो सकते हो और शैतान का फंदा भी हो सकता है। ओके। मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगी।
मेरा मानना ये है क्योंकि आजकल हम ये कहते हैं बहुत कि शैतान ये करता है वो करता है। ज्यादातर चीजें जब लोग कहते हैं कि शैतान ये करता है वो करता है, मैं नहीं मानता हूं कि उन चीजों के पीछे शैतान है। शैतान का 90% जो वर्क है वो ये है कि गलत, और वो लोग जो कि परिपक्व नहीं है वो चर्च में लीडरशिप में आ जाए, है ना। वो चर्च में लीडरशिप में आ जाए। ये एकदम मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और इसके बारे में सबसे ज्यादा वचन में जो है सावधान करने के लिए बोला गया है। राइट, यीशु मसीह ने सावधान किया। हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, चेलों ने जो है इस बारे में जो है वार्न किया कि जो गलत लोग आएंगे, है ना। भेड़ के रूप में भेड़िया आएंगे। राइट। तो जो सबसे बड़ा काम, 90% काम जो है वो शैतान का ये है कि गलत लोग जो है आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं, और गलत लोग जो हैं वो कलीसिया के अंदर प्रवेश कर जाएं और वो लीडरशिप में आ जाएं, है ना। ये एक फैक्ट है। मैं जो था कल एक जिस पास्टर्स मीटिंग में गया, क्योंकि इस शहर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये डिसाइड हुआ कि एक ग्रुप बनेगा जहाँ पे जो है अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो खड़े होंगे, कोर टीम होगी। और वो इतना कंफ्यूजन था वहां पर, मैं वही नोटिस कर रहा था कि 2 घंटा मैं रहा, 2 घंटा रहा, इतना कंफ्यूजन था। मतलब वहां पे आखिरी में वो कोर टीम बनी, और उन्होंने, मैं सबको नहीं जानता था, उसमें से एक व्यक्ति को मैं जानता था जिसको कोई नहीं जानता था, पर लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा था, तो उसको कोर टीम में रख दिया। और मैं उसको पहले से जानता था कि वो व्यक्ति जो है पैसे का गबन करता है ना। कुछ साल पहले जो है मेरा वो अनुभव हुआ। पर लेकिन वहां पे इतना कंफ्यूजन हुआ कि आखिर में वो जन जो है वो लीडर बन गया। कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। कई लोगों को ये बात मालूम थी, बाद में मैंने कई पास्टर से बात करी तो उनको बात मालूम थी। अब आप देखिए कि कैसे इतने सारे, करीब मैं सोचता हूँ कि 30 से 40 पास्टर्स थे होंगे, क्रिश्चियन लीडर्स थे, कोई भी जन जो है लीडर बन सकता था, एक अच्छा जन। पर लेकिन शैतान ने जो है उसने वो पुश किया कि एक ऐसा जन जो कि परिपक्व नहीं है, जो कि गलत है, वो जो है लीडर बन जाए। ये 100% मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको। आप पूरे नए नियम की शिक्षा को आप पढ़ लीजिए। 90% शैतान का काम यह है कि गलत लोग जो हैं वो लीडरशिप में आए। 90% काम है। जितने भी पत्र लिखे गए, चाहे वो आ, कुलूसियों का पत्र था, इफिसियों का पत्र था, गलातियों का पत्र था, चाहे वो पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस का पत्र था, वो सब जो है लिखे गए ताकि जो कलीसिया है वो केयरफुल हो, वो गलत लोगों को लीडरशिप में ना आने दे। कितनी वैसी बात है, राइट। आप मतलब इस बारे में सोचें। हम जो है ना शैतान को पता नहीं कहाँ कहाँ खोजते हैं। हम यहाँ पे कि ये शैतान का, ये टीवी देखना शैतान का है ना, या जो है कि पिक्चर देखना शैतान का है, वो ठीक है, लोग कहते हैं। पर लेकिन वो छोटी छोटी बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है। और आप उठा के आप देख लीजिए हमारे देश को, आप चर्चेस में देख लीजिए, वहां पे जो है शैतान ने लोगों को बिठा रखा है ना। और उनका जो काम है वो ये है कि चर्चेस को डिस्ट्रॉय करना, लोगों को डिस्ट्रॉय करना, है ना। आपको मालूम है जब यीशु मसीह ने कहा कि चोर जो है चोरी करने आता है, घात करने आता है, मारने आता है, हम लोग सोचते हैं कि वो शैतान के बारे में बोल रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह शैतान के बारे में नहीं बोल रहे थे। यीशु मसीह असल में सदूसी और फरीसियों के बारे में बोल रहे थे। हम बोलते हैं कि वो जो है परमेश्वर, वो शैतान के लिए लिखा गया। नहीं नहीं नहीं। हम लोग कई बार प्रचार में मैं सुनता हूं कि वो शैतान जो है हमें चोरी करने आता है, मारने आता है, घात करना, हाँ आता है वो, पर लेकिन वो झूठे लोगों के द्वारा आता है। ओके, झूठे लोगों के द्वारा आता है। और ये जो है फंदा है शैतान का, ये फंदा है। ओके, कि और मतलब यहां तक कि एक जगह प्रेरितों के काम में लिखा है कि जब पौलुस जो था इफिसियों को छोड़ रहा था, उसने आखिरी में बोला कि मैंने तुम्हें रोते रोते, मैंने तुम्हें जो है वार्न किया कि तुम्हारे बीच में जो है भेड़ के रूप में भेड़िए आएंगे, तुम सावधान रहना। रोते रोते उसने वार्न किया। अगर जो है
पौलुस को गलत विश्वासी झूठे शिक्षकों को कन्फ्रंट नहीं करना होता तो शायद नया नियम लिखा ही नहीं गया होता। मेन पर्पस जो चेलों ने नया नियम के अलग अलग पत्र लिखे वो इसलिए लिखे ताकि जो झूठे लोग हैं उनसे जो है जो विश्वासी हैं वो बच सके। आप कि कोई भी लेटर को आप पढ़ लो, मैंने वही चीज देखा और मैं हर बार मैं यही देखता हूं। मैं एक्चुअली मैं कल जब मीटिंग में मैं लिटरली आके मैं रोने लगा। मैंने कहा "ये क्या है, हर जगह यही होता है"। और वो क्या था कि माहौल जो था इतना कंफ्यूजिंग था कि कोई जन जो है राइटली सोच नहीं रहा था। ये अनफॉर्चुनेट बात है ना। और यहीं पे अगर आप पास्टर हो, अगर आप जो कलीसिया में, आपको केयरफुल होना है कि कोई गलत जन जो है ना ऊपर उठे। और गलत जन हमेशा बुरे नहीं होते हैं। शाऊल जो था बुरा नहीं था, शाऊल जो था परमेश्वर को चुना हुआ था, पर लेकिन लोगों का प्रेशर था तो इस वजह से उसको नियुक्त किया गया और वो आखिरी में गिरा और वो दूसरों के लिए भी जो है वो हानि का कारण बना। राइट। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज है, हम इन बातों को हम देखते हैं। हाँ, ये जो है ना कुछ उसने यहां पर, ये पहला तिमोथी 3 का 1 से लेके 13 है। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, अगर आपके पास बाइबल हो। मैं आपको जो हूं 5 मिनट देता हूं, ठीक है। अब यहां पर पॉलुस जो है वो वो क्वालिटीज दिखा बताना चाह रहा है जो कि चर्च में एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो टिमोथी को कह रहा है कि उन लोगों को तुम लीडर बनाओ जो कि जिनके अंदर ये क्वालिटी है। 1 से लेके 13 तक मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, आप इसको पढ़िए और आप मुझको बताइए इसमें से कि एक या दो ऐसी क्वालिटीज जो कि आप पढ़ के आपको लगता है कि वो पॉलुस के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, एक लीडर के अंदर होना। क्या वो क्वालिटी थी? ठीक है, कौन सी बात है जिसको वो बार बार रिपीट कर रहा है यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि आप 5 मिनट ले सकते हैं, इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। और फिर 1 से लेके 13 मैं भी आपके साथ मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आपके पास बाइबल हो तो आप बाइबल पढ़ सकते हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं।
जी हाँ, शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है इस पैसेज में एक या दो पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि पॉलुस उसको बार बार रिपीट कर रहा है उस आइडिया को और वो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके दिमाग में? कोई जन? जी भैया जो भैया जी घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। ठीक है, हाँ, घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। कोई वो और जन? तभी वो कलीसिया का भी अच्छे से देखभाल कर ठीक है, सकेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और कोई जन? सच्चाई पर चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, सच्चाई पे हो चलने वाला होना चाहिए। बाहर वालों में भी उसका नाम सुनाम होना चाहिए, अच्छा मतलब हाँ होना बिल्कुल, चाहिए। यस। लालची नहीं होना चाहिए भैया ना। हाँ, लालची नहीं होना चाहिए। यस, अभिमानी भी नहीं होना चाहिए, यस, ठीक है, घमंडी। या अनुभवी बिल्कुल, होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हाँ होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। पैसे का प्रेमी कैरेक्टर वाइज भी उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एक ही हाँ पत्नी का पति जी है। हाँ बिल्कुल, भैया सज्जन और शांति प्रिय होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छा यस, सम्मानित मनुष्य होना चाहिए, एक अच्छा सम्मान वाला मनुष्य होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, यस। आप सबने बिल्कुल और सही विश्वास बातें में बोली। उसकी आस्था होनी चाहिए। किसकी आत्मा होनी चाहिए? विश्वास में उसकी आस्था होनी ठीक चाहिए। है, विश्वास में आस्था होनी चाहिए। आप सबने बिल्कुल सही बातें बोली। उसके अंदर और डर भी होना चाहिए। हाँ, तो आप सबने एकदम सही बातें बोली। एक जो आइडिया जिसको कई लोगों ने रिपीट किया है वो ये है, अगर आप इसको पढ़ें मुझे लगता है कि 50% जो इस पैसेज में एक बात को उसने बार बार रिपीट किया है वो है परिवार। हम्म, कि वो जो है अपने परिवार में कैसे उसको संचालन कर रहा है ना? आप इसको नोटिस करें, ये एक बहुत है कि कैसे वो अपने बच्चों को जो है वो देख रहा है, कैसे वो अपनी वाइफ को देख रहा है, कैसे वो घर में जो है जिम्मेदारी उठा रहा है। इस आइडिया को वो बार बार रिपीट कर रहा है। इवन आप पॉलुस के दूसरे पत्रों को भी देखेंगे तो आप सेम बात को वहां पर भी आप देखोगे कि जो है जैसे कि ये जो आइडिया है वो बार बार वो रिपीट करता है ना? ये मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो व्यक्ति अपने परिवार में कैसा है, यहां तक कि उसकी उनकी पत्नियों के बारे में भी बोल रहा है कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उसने बहुत क्लियर बात बोली ना, अगर कोई जन जो है अपने घर को नहीं संभाल सकता है तो वो परमेश्वर के कलीसिया को नहीं संभाल सकता है ना? और ये अब इसका मतलब ही नहीं है कि पॉलुस कह रहा है कि एकदम परफेक्ट होना चाहिए हर चीज। मैं श्योर हूं कि कुछ कुछ बातें गड़बड़ होंगी उसमें भी। पर लेकिन जो है मतलब गड़बड़ होंगी इन सेंस कि वो ये नहीं कह रहा है कि हर जन एकदम परफेक्ट, फैमिली एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पर मूल रूप से जो है वो जो है उसके परिवार में वो चीज़ दिखनी चाहिए। वो मसीहत जो है वो चीज़ दिखनी चाहिए उनकी उस जन के फैमिली के थ्रू, है ना? कि आपके बच्चों के बारे में परमेश्वर क्या लोग क्या बोल रहे हैं बाहर, राइट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, है ना? उसने बहुत क्लियरली कहा कि मतलब अगर किसी के बच्चे जो हैं वो गलत रास्ते पर हैं और माता पिता उसको नहीं कंट्रोल कर पाए तो वो कलीसिया में लोगों को कैसे कंट्रोल करेंगे? अगेन, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई वो चीज़ें, कई केसेस होते हैं जहां पे माता पिता अच्छे भी होते हैं बट तब भी जो है बच्चे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। ये कोई वो नहीं है, जैसे कि एक चिपकी हुई बात नहीं है। ये हर केस जो है डिफरेंट होता है। पर लेकिन ये जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैमिली, है ना? और जो फैमिली है मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही एक ट्रेनिंग ग्राउंड है सेवा का। आजकल देखिए जब कोई जन जो है ना क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वो बोलता है कि मैं मुझे जॉब चाहिए तो लोग पूछते हैं कि आपने कौन सी थियोलॉजी की डिग्री करी, आप कौन से चर्च से हो। पर लेकिन पॉलुस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था फैमिली, राइट? अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए बट बिकॉज हम सब सीख रहे हैं। मैं सीखता हूं, है ना? मैं मुड़ के देखता हूं तो मैं फील करता हूं कि एज अ फादर मैंने कई बार मिस्टेक्स करी, पेरेंट्स के रूप में मैंने मिस्टेक करी। पर लेकिन मैं उन चीज़ों से मैं सीखना चाहता हूँ, राइट? तो वो जन
वो प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो विवाह है या वो पेरेंटिंग है वो एक ऐसी चीज है कि वो आपका कभी उसका अनुभव नहीं हुआ, तो आप सीख रहे हो, पर लेकिन वो प्रोसेस देखना चाहिए कि हम वो चीज को लर्न कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना। ये हम यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मुझे लगी, जो कि अगेन कई लोगों ने यहाँ पे रिपीट करी, वो है कि बाहर क्या उस व्यक्ति की टेस्टमनी है, दूसरे लोग जो हैं उसके बारे में क्या ओपिनियन रख रहे हैं, है ना। अगर मतलब कि हमें मालूम होना चाहिए कि वो व्यक्ति के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है ना। राइट। देखिए हम जब आप लोग जो हैं मतलब अपने हम अपने बच्चों के लिए स्पाउस खोजते हैं तो हम कैसे खोजते हैं, हम जो है पता करते हैं उनके समाज में, हम चर्च से पता करते हैं कि वो लड़की कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। हम जो है लड़के के बारे में पता करते हैं ना। कई लोग जो है इवन ऑफिस में भी जाके पता करते हैं कि वो लड़का कहीं शराब तो नहीं पीता है, ये तो नहीं है, वो नहीं है। तो हम उस चीज़ को हम लोग जो है अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं हर जगह, राइट। और अगर हमें मालूम होता है कि कोई लड़की है, उसके दो तीन लोग जो हैं उसके बारे में कुछ गलत बात बोल रहे हैं, तो हम नहीं कराना चाहते हैं शादी। कोई लड़के के बारे में पता चलता है तो हम नहीं कराना चाहते हैं। ये चीज़ जो है चर्च में भी अप्लाई करती है, तो टेस्टमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम जो है क्रिश्चियन, अगर हम नेतृत्व में, लीडरशिप में, मिनिस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं तो हम इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करें, फैमिली के ऊपर और अपनी टेस्टमनी के ऊपर, कि हमारे बारे में लोगों की क्या टेस्टमनी है ना। इवन अन्य जातियों में भी कि लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रख रहे हैं, राइट। ये एक चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, है ना। कभी कभी जैसे क्या होता है कि मैंने कई बार देखा है कि कोई जन जो है आया, वो बड़ा करिस्मेटिक है, वो पहले मालूम नहीं था कि वो कौन से चर्च गया, उसका क्या वो था, और सडनली वो जो है लीडर बन गया, एंड जो है फिर बाद में उसकी वजह से बहुत जो है नुकसान हुआ। ये इस वजह से है क्योंकि जो हमें पूछना चाहिए था कि पहले वो कैसा है। मैं पहले जो था बाइबल को यहाँ पे एक ट्रेनिंग चलाता था, तो हम जो थे पास्टर्स के रिकमेंडेशन लेटर लेते थे, दो पास्टर्स का उनके पास रिकमेंड कि वो उसका पास्टर उसके बारे में क्या सोच रहा है, उस जन के बारे में, राइट। कोई क्रिश्चियन लीडर क्या सोच रहा है, और उससे पता चलता है कि वो कभी ना कभी सबमिशन में रहा है। मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज जो आजकल हम देख रहे हैं अपने बीच में, वो ये है कि बहुत सारे लोग सेवा में आ रहे हैं जिनका असल में कोई भी चर्च बैकग्राउंड नहीं है। वो अपने चर्च में कभी भी सबमिशन में नहीं रहे, उन्होंने कभी भी आधीनता नहीं सीखी, और बाद में उनके लिए जो है बहुत डिफिकल्ट हुआ, वो सीधे वो लीडरशिप में आ गए, है ना। ये बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस चीज है। सो हम ये एक प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है। तो हम क्या, हमें जो है ना यहां पे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है दो बातों को लेके। एक है कि टेस्टमनी है, दूसरा है फैमिली। ओके। बाकी की बातें हैं जो कि दिखाता है कि उसको शराब नहीं पीना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो क्वालिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये दो जो बातें हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस आइडिया को बार बार जो है हम देखते हैं कि पॉलूस जो है इसको रिपीट कर रहा है। ओके। अब जो है हम लोग थोड़ा शिफ्ट करेंगे। अब हम अभी तक हम लोग देख रहे थे नेतृत्व के ऊपर, कि क्या लीडरशिप को कैसे हम लीडरशिप में ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जो पहला टिमोथी का लिखने का एक बहुत बड़ा कारण था कि कलीसिया जो है वो अ, गलत शिक्षाओं से अपने आप को बचाए, कि टिमोथी जो है वो गलत शिक्षाओं से कलीसिया को बचा सके। तो यहाँ पे वो अब जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और गहराई के साथ जा रहा है। वो कई कई जगहों पे लिख रहा है, पर लेकिन इसमें यहाँ पे वो थोड़ा और गहराई के साथ लिख रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है जो कि पॉलुस लिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहला टिमोथी 4 का 1 से लेके 5, कोई जन पढ़ देगा? पहला टिमोथी 4 का 1 से लेके 5। आत्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आगे चलकर कुछ लोग भटकाने वाले झूठे
भविष्यवक्ताओं के उपदेशों और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर ध्यान देने लगेंगे और विश्वास से भटक जाएंगे। उन झूठे पखंडी लोगों के कारण ऐसा होगा जिनका मन मानो तपते लोहे से दाग दिया गया हो। वे विवाह को निर्देश करेंगे, कुछ वस्तुएं खाने को मना करेंगे जिन्हें परमेश्वर के विश्वासियों तथा जो सत्य को पहचानते हैं उनके लिए धन्यवाद देके ग्रहण कर लेने को बनाया गया है। जी हाँ, ओके। तो यहां पे देखिए वो कह रहा है कि बहुत ही क्लियरली पवित्र आत्मा कह रहा है कि आखिरी के दिनों में गलत शिक्षाएं आएंगी और ये इस प्रकार की गलत शिक्षाएं होंगी। अच्छा, गलत शिक्षाएं जो होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं। एक होती हैं जो गलत शिक्षाएं जो कि ओपनली होती हैं, जैसे कि कोई जन फॉर एग्जांपल यहोवा विटनेस वाले हैं, वो मानते नहीं हैं कि यीशु मसीह जो है वो प्रभु है। ओके, तो वो एक अपने में जो है झूठी शिक्षा है, सबको मालूम है वो चीज़। उस समय में भी ऐसे लोग थे, मतलब पौलुस के समय में भी ऐसे झूठे शिक्षक थे कलीसियाओं में जो कि इधर से उधर घूम रहे थे। फिर जो है जैसे कि गलत शिक्षाएं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम आजकल मानते हैं 7 डे एडवेंटिस्ट वालों को कि वो लोग मानते हैं कि आपको सैटरडे को चर्च जाना चाहिए और जो नहीं जा रहा वो नरक जा रहा है। तो हम सबको मालूम है कि ये एक गलत शिक्षाएं हैं। ओके, तो अब जो है यहाँ ये जो गलत शिक्षाएं डिफरेंट है। ये गलत जो शिक्षा है ये क्या होता है कि झूठी धार्मिकता वाली गलत शिक्षा है, झूठी धार्मिकता। और ये जो झूठी धार्मिकता वाली जो गलत शिक्षाएं हैं ये जो है इसलिए शैतान भेजता है ताकि जो रियल राइचियसनेस है उसको लोगों का फोकस हट जाए। अब आपने इसके ऊपर जो तीसरी अध्याय में पौलुस जो है वो रियल बातें बता रहा है। रियल बातें क्या हैं कि फैमिली के बारे में, कि प्रेम करो, शराब ना पियो, जो है ये सब चीजें करो, राइट, जो कि सही सही चीजें हैं कि दूसरों को क्षमा करो, ये करना है वो करना है, जो कि एक सच्ची धार्मिकता है। पर लेकिन शैतान क्या करता है ना, कई बार वो एक फॉल्स राइचियसनेस को लाता है और वो क्या करता है कि लोगों को वो एक झूठा सेंस देता है कि वो धर्मी है झूठी बातों के द्वारा। कई बार वो रीति रिवाजों के द्वारा, कई बार अलग अलग चीजों के द्वारा, और ये अलग अलग चर्चेज में अलग अलग तरीके से आती हैं। अब इसमें क्या था कि ये जो लोग थे, ये लोग क्या बोल रहे थे कि अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करनी है तो तुम्हें शादी नहीं करनी है ना, क्योंकि वो जो थे शारीरिक संबंध को गलत रूप से देखते थे। मैं आपको बता दूं वैसे कि आज भी जो है इस प्रकार के कल्ट हैं। एक जो कल्ट है जो जहाँ पे चर्च में वो बोलते हैं कि जो है शारीरिक संबंध इवन हस्बैंड वाइफ में नहीं होना चाहिए। वो साउथ में जो सिलोन पेंटिकॉस्टल वाले लोग हैं वो इस बात को वो बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जब लोग जो है ना ये सब सोचते रहते हैं तो उनको लगता है कि वो धर्मी है। ओके, अब जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे चर्चेज में जो है अलग अलग तरीके से ये चीज़ें आ सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, या मैं कहूँगा कि वो उतनी बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे समझने की बात ये कि पौलुस ने खुद भी जो है शादी नहीं करी थी, राइट। तो मतलब कि ठीक है, अगर कोई जन अपने आप से चुनाव कर रहा है नहीं करने का तो ठीक है। अगर कोई जन जो है अपने आप से चुनाव कर रहा है कि वो कुछ खाना नहीं खाएगा तो वो ठीक है, क्योंकि बाद में अलग जगहों पे पौलुस जो है इस बारे में बोलता है। पर लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और वो जो झूठा सेंस होता है धार्मिकता का वो बहुत डेंजरस होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है किसी भी जन के लिए। तो उदाहरण के लिए दसवांश देना, दंसा मैं विश्वास करता हूं कि दसवांश बिब्लिकल है, पर मैं ये भी फील करता हूं कि दसवांश शायद सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, यीशु मसीह ने कहा कि फरीसियों को कि तुम लोगों को दसवांश दे रहे हो पर जो और इंपॉर्टेंट बातें हैं उन पे तुम फोकस नहीं कर रहे हो, जैसे कि विश्वास योग्यता, जैसे कि प्रेम, इन बातों पे तुम फोकस नहीं कर, पर तुम लोगों को पुश कर रहे हो कि दसवांश दो। ठीक है, अब दसवांश कोई गलत शिक्षा नहीं है,
पर लेकिन उस पे क्या है कि आजकल हम देखते हैं कई चर्चेज में बहुत ज्यादा फोकस है उसके ऊपर, राइट। अब उस प्रकार से बहुत कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए कई चर्चेज में होता है कि औरतों को जो है पल्लू ढापना है, ठीक है। एक जगह पौलुस ने उस बात को लिखा, बहुत सारे चर्चेज में मानते हैं उस बात को, बहुत सारे चर्चेज में नहीं मानते हैं। पर कई चर्चेज में जो है इस चीज को इतना बड़ी आज्ञा बना दिया है। तो क्या होता है कि वो जो पास्टर है, वो कलीसिया में जो लोग हैं, वो अब उनको एक फॉल्स सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उनको लग रहा है कि मैं जो हूँ अपने चर्च में लोगों को कह रहा हूँ कि औरतों को कह रहा हूँ कि पल्लू ढापो, तो वो उस बात से सेटिस्फाइड है। उसको वो दूसरी बातें जो और इंपॉर्टेंट हैं उसको नहीं दिख रही हैं। वो बहुत डेंजरस है ना। तो जैसे कि मैंने कई चर्चेज हैं वहां पे जो है टीवी देखना, ये सब टेलीविजन देखना, पिक्चर देखना बिल्कुल बैंड है। अगर आपने टीवी देख लिया, पिक्चर देख ली, तो आप नरक गए। पर लेकिन ठीक है, वो पर्सनल चॉइस हो सकता है, शायद हमें बहुत देखना भी नहीं चाहिए। पर लेकिन अगर कोई जन देख भी रहा है तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है जितने की दूसरी बातें हैं, राइट। अगर मुझे मालूम चले कि मेरे चर्च में कोई जन है वो रोज पिक्चर देख रहा है, पर लेकिन उसके जीवन में मैं प्रेम देख रहा हूं, तो मैं एक्चुअली में उसको जाके कभी बोलूंगा नहीं कि पिक्चर मत देखो। वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है। मैं नहीं देखूंगा रोज, पर उसका वो अपना चॉइस है। अगर पवित्र आत्मा लीड करेगा तो मैं जाके बात करूंगा, पर मेरे लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बात जो है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और पौलुस जो है ना, इसी बात को वो कह रहा है। तो क्या है कि जो झूठी धार्मिकता होती है ना, वो सबसे खतरनाक टीचिंग है ना। तो लोग जो हैं क्या कर रहे थे, शायद ये जो है वो लोग उपवास रखते थे, वो शादी नहीं कर रहे, और उनको लग रहा है कि भाई शादी नहीं कर रहे हैं, बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं परमेश्वर के लिए। वो ज्यादा मायने नहीं रखेगा। जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जिससे पहले की वो बातें बोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए, एक प्रकार से पौलुस ने ये भविष्यवाणी कर रहा है। वो कह रहा है कि वो देख रहा है कि आने वाले टाइम में ऐसे लोग आएंगे जो कि कहेंगे कि तुम विवाह ना करो। पौलुस ने जब ये लिखा, उस समय कैथोलिक चर्च नहीं था। पौलुस के ने लिखने के करीब 200 साल बाद कैथोलिक चर्च आया, और कैथोलिक चर्च ने कहा कि जो लोग प्रीस्ट बनना चाहते हैं उनको शादी नहीं करनी चाहिए, है ना। जो जो उसने भविष्यवाणी करी पौलुस ने, वो एग्जैक्टली हुआ। और इसी वजह से हम देखते हैं कैथोलिक चर्च में बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन बातों को लेकर, क्योंकि शादी नहीं करते हैं नन्स और फादर, फिर उनके बीच में जो है सब प्रकार का पाप होता है, राइट। क्योंकि हम लोग को परमेश्वर ने नेचुरली बनाया है, तो हमारे अंदर एक नेचुरल अभिलाषाएं होंगी, है ना। और अगर कोई जन को शादी नहीं कर रहा है, तो उसको वो इसलिए है कि परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया है। पौलुस ने बहुत क्लियर बोला ना इस बात को, इवन यीशु मसीह ने बहुत क्लियर किया कि अगर विवाह ना करना एक गिफ्ट है, तो वो एक कॉलिंग है। जिस जन के पास वो कॉलिंग नहीं है, वो शादी नहीं करेगा, वो उल्टी सीधी चीजें करेगा अपने लाइफ में, वो व्यभिचार में गिरेगा, चाहे वो कितना ही आत्मिक क्यों ना हो, है ना। हम इस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा मेरा जो कहना है, पर लेकिन आज मेरा फोकस यहाँ नहीं है। मेरा जो फोकस है कि हो सकता है कि ये हम लोग के बीच में ये चीज जो है गलत तरीके से आ रही है, अलग तरीके से आ रही है। मतलब हम जो है मान रहे हैं कि शादी होनी चाहिए, हम जो है हर बात को खा रहे हैं, पर वो झूठी धार्मिकता जो है ना, वो गलत तरीके से आ रही है, राइट। तो क्या चीज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बातें हैं बाइबल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बातें जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो नेगोशिएबल है। लोगों ने क्या किया कि जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको ऊपर रख दिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको नीचे कर दिया। ये डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस है ना। जैसे वर्शिप हो रही है, ये वो है कि सबको खड़ा होना है, सबको हाथ उठाना है। कोई जन अगर हाथ नहीं उठा रहा है तो उसको लुक डाउन किया जा रहा है। ये चीजें जो है ना, ये झूठी धार्मिकता है। हाथ उठाना अच्छी बात है, पर ये झूठी धार्मिकता है, राइट। हम किस पोस्चर में प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, वो एक झूठी धार्मिकता है।
है ना। मैं मेरे माता पिता जिस संस्था में काम करते थे पहले, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था कि बाइबल पढ़ने के ऊपर, क्वाइट टाइम करने के ऊपर बहुत एम्फेसिस था, और बाइबल को जो है ठीक से मार्क करना है अलग अलग कलर। तो आप जो है उस संस्था में देखेंगे तो लोगों की बाइबल जो थी बड़ी कलर्ड रहती थी, हर पेज जो थे कलर्ड थे। इस पे बहुत एम्फेसिस था। अच्छा, आप मेरी बाइबल को देखेंगे तो मेरी बाइबल भी वैसी ही दिखेगी, बहुत नोट्स दिखेंगे, वो चीज होगा, सब कुछ होगा। पर लेकिन मैंने कई बार देखा कि कई लोग जो थे वो ये सब चीजें करते थे, पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनके अंदर वो बातें, वो चीज नहीं थी, है ना। तो उन्होंने, वो लोगों को जज कर रहे थे कि कितना वो जो है बाइबल को पढ़ते हैं, वो एंड प्रोडक्ट था। पर लेकिन ये एक डेंजरस चीज है ना। मैंने कई लोगों में देखा कि उनके अंदर जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जातिवाद था उनके अंदर, पर वो बाइबल बड़े अच्छे से पढ़ते थे। है ना, मार्क करते थे उसको, नोट्स बनाते थे सुबह, जो कि अच्छी बात है, पर लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितनी कि जो दूसरी बातें हैं, है ना। तो आप, जब आपको ये जानना है कि सच्ची धार्मिकता बाइबल के अनुसार क्या है, राइट। कुछ बातें जो है वो छोटी हैं, फास्टिंग रखना, इवन प्रार्थना करना, ये छोटी बातें हैं। दूसरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने एक बात को नोटिस किया कि मैं इस पूरे चीज को स्टडी कर रहा था, मैंने मतलब आप जो है तीतुस की किताब को पढ़ो, आप पहला तिमोथी पढ़ो, दूसरा तिमोथी पढ़ो, कहीं पर भी असल में पौलुस ने ये नहीं बोला जो लीडर होना चाहिए वो बहुत प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। एक जगह नहीं बोला उसने, एक जगह नहीं। यहां तक कि उसने ये तक नहीं कहा कि उसको जो है बाइबल का बहुत ज्ञान होना चाहिए, और उसने ये नहीं कहा कि वो रोज बाइबल में पढ़ने वाला होना चाहिए। उसने एक जगह ये बात को नहीं बोला। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना नहीं, मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं रोज बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मेरी एम रहता है कि मैं दिन में कम से कम 2 घंटा मैं बाइबल के साथ स्पेंड कर सकूं। ओके, ये मेरा एम रहता है रोज का। पर लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब पौलुस ने लीडरशिप के बारे में बोला तो कहीं पर भी उसने ये क्राइटेरिया नहीं रखा, कहीं पर भी नहीं क्राइटेरिया रखा। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि ये करना नहीं चाहिए, पर आप, ये मेरा मानना है कि ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है जितनी कि दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। ये बातें जो पौलुस लिख रहा है लोगों के कैरेक्टर के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन हमने क्या करा है कि चीजों को रिप्लेस कर दिया है, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी उनको हमने वो चीजों से रिप्लेस कर दिया जो उतनी ज्यादा, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, राइट। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आ, कई बार जो है ना मुझे आज ये सवाल उठता है, जब आजकल मैट्रिमोनियल में आप देखोगे तो उसमें कई बार लिखा होता है कि हमें जो है बॉर्न अगेन जो है लड़की चाहिए, बॉर्न अगेन लड़का चाहिए। तो बाइबल में हम देखते हैं कि बॉर्न अगेन का एक आइडिया है, यूहन्ना में यीशु मसीह जो निकोडिमस के साथ बात कर रहे हैं। पर लेकिन मेरा सवाल यह है कि हम कैसे जानेंगे कोई जन बॉर्न अगेन है, राइट। तो अगेन जिस संस्था में पहले हम लोग इन्वॉल्व थे तो वहां पे इस बात को बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता, यू नीड टू एक्सेप्ट क्राइस्ट, यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। व्हाट डज इट मीन टू बी बॉर्न अगेन, राइट। क्योंकि मैंने देखा कि कई जो लोग थे जो सबको बोल रहे थे कि हम बॉर्न अगेन है, और बॉर्न अगेन क्या है कि क्या आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, कोई क्रूसेड में आप आगे गए, आपने कहा यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाओ। अच्छा, मैं बाइबल में ये आइडिया कहीं नहीं देखता हूँ, सॉरी टू से मैं कहीं नहीं देखता हूँ इसको। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि होना नहीं चाहिए, पर लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन जन बॉर्न अगेन है, कौन जन बॉर्न अगेन नहीं है। हम उनके जीवन के द्वारा तो करेंगे, पर लोगों ने अब इस आइडिया को एक ऊपर रख दिया, है ना। तो मुझे पता चला कि कोई फैमिली थी, उनके पास जो है बहुत अच्छा एक रिश्ता है, लड़की लड़की बहुत अच्छी थी,
लड़के ने उससे पूछा, पेरेंट्स ने पूछा, आप बॉर्न अगेन हो? तो लड़की ने कहा, उसको समझ में नहीं आया, उसने कभी वो कॉन्सेप्ट नहीं सुना था, पर लड़की बहुत अच्छी थी, वो चर्च जाती थी, वो पवित्र जीवन उसने जिया, उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, उतने उस बेसिस पे वो शादी नहीं हुई। तो मैं वही बात को मैं सोच रहा था कि ये व्हाट डज इट मीन, मतलब क्या है, मतलब व्हाट डज इट मीन टू बी बॉर्न अगेन, है ना? इट मीन्स नथिंग एक्चुअली, राइट? कहीं पर भी पौलुस ने ये बातें नहीं बोली कि वो जो होना चाहिए वो अन्य भाषा में बोलना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि वो जो उसने प्रभु को ग्रहण किया, उसने क्वालिटीज बताई कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में उसने बोला, है ना? उसके परिवार के बारे में उसने बातें बोली, राइट? ओके, सो हम जो है, जो ये फॉल्स राइचियसनेस है, उससे हम अपने आप को बचाएं। और कई बार फॉल्स राइचियसनेस जो है ना, वो फॉल्स नहीं होती है, वो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है। पर लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग जो छोटी बातों को जब बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं, तो वो फॉल्स बन जाती है ना, चर्च के अंदर। तो मैं मानता हूं कि प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर प्रेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, राइट? पॉलुस ने, मैं बिलीव करता हूँ, वो सबसे ज्यादा प्रार्थना करता था, पर लेकिन उसने अपने पत्रों में प्रार्थना के ऊपर बहुत कम लिखा एक्चुअली में। जब वो डायरेक्शन दे रहा है लोगों को, उसने बहुत कम लिखा उन चीजों के बारे में, पर उसने दूसरी बातों के ऊपर बहुत कुछ लिखा। वो बातों को हमें फोकस करने की जरूरत है, उनमें हमें ग्रो करने की जरूरत है। ओके, बाकी की बातें जो है वो जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा जो था यही संदेश था। मैं होप कि आप ब्लेस्ड हो। मैं चाहता हूं कि जो ये चीज़ को हम अपलोड करेंगे, मतलब चैनल पे, आप इसको सुनिए, और आप जो है ना, इन चीज़ों से जो आप देख रहे हो, अपने चर्च में जाके इन बातों को शेयर करिए, आइडियाज़ को शेयर करिए कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे हैं, राइट? और अगर आप पास्टर हो तो आप इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में और अपने चर्चेस के अंदर। और इन चीज़ों चीज़ों के ऊपर जो है कलीसिया के अंदर बाइबल स्टडीज होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। किसी के पास कोई सवाल है, आप कुछ जो है कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू अर्पण बेटा, गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, थैंक यू। हाँ, मैं एक चीज जो आप बोल रहे हैं ना, गलत शिक्षाएं, जो उसके आधार पे मैं बात कर रही हूँ जी कि हाँ। जिस चर्च में हम जाते हैं, ब्रदर्स का चर्च है वो, हाँ। तो वो लोग स्त्रियों को प्रचार नहीं करने के लिए कहते जी हैं, हाँ। पुलपिट नहीं देंगे, ऐसा हाँ, क्यों? अब कहते उनका बाइबल में एक, लिखा। जी हाँ, क्योंकि ब्रदरन चर्चेस जो थे वो हाँ अमेरिका से आए थे, और जी। अमेरिका में खास तौर से जो सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे ये टीचिंग थी कि चर्चेस में औरतों को नहीं बोलना चाहिए। हाँ अब ये आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया, तो वो बाइबल में जो लिखा है उसको वो लेते हैं, मतलब एक वो धारणा है उनकी। मैं पूरी तरीके से उस बात पे एग्री नहीं करता हूँ, पर लेकिन फिर मैं जो ना, कई बार मैं ये भी फील करता हूँ कि चलिए मान लिया जाए कि अगर मुझको ब्रदरन चर्च में इनवाइट किया जाए और वो इस बात को मान रहे हैं, तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा उनसे, मैं तब भी संगति रखूंगा। अगर मुझे जो है कहीं मैं शहर में गया और मुझे चर्च ढूंढना हो और मुझे ब्रदरन चर्च दिख जाए, और मैं जाऊंगा वहाँ पे, राइट? मैं आराधना करूंगा, मैं एग्री नहीं शायद करूं उस आइडिया के साथ, पर तब भी मैं जो हूँ उनके साथ आराधना करूंगा। पर लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो है ऐसे चर्चेस में बहुत जो है पाखंड भी होता है ना? अम, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक जो चर्च है जहाँ से ये टीचिंग बहुत ज़्यादा आई है कि औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए, वो सदर्न बैप्टिस्ट है। जो जॉन मैकार्थर थे, जो कि बहुत फेमस बाइबल थियोलॉजियन थे, उन्होंने इस बात को बहुत पॉपुलराइज किया कि औरतों को प्रचार नहीं करना चाहिए। पर लेकिन ठीक है, पर लेकिन उसके पीछे ये भी है कि जो सदर्न बैप्टिस्ट थे उनमें बहुत पाखंड भी था। उसमें पाखंड क्या था कि जब अमेरिका में
जो काले लोग थे तो और गोरे जो लोग थे उनमें जब टेंशन हुई तो सदर्न बैप्टिस्ट वालों ने कहा कि हमारे चर्चेज में जो है काले लोग नहीं आने चाहिए, और उनको उन्होंने चर्चेज से बाहर कर दिया। इसी वजह से आप अमेरिका में जाओगे, आप सदर्न अमेरिका में जाओगे तो आप देखोगे कि जो काले लोग हैं उनके चर्च अलग हैं और गोरे लोगों के अलग हैं, है ना। ये वही कलीसिया है जो कि कह रही है कि औरतों को प्रचार नहीं करना, क्योंकि वो बाइबल के एक वर्स को निकाल रहे हैं। पर लेकिन जो जो मतलब कि नस्ल की भावना है उसके बारे में क्या, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई ना, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि सब लोग जो हैं वो मेरे स्वरूप में बने, चाहे काला है कोई गोरा है, वो मेरे स्वरूप में बना है। तो वहां पे अमेरिका में क्या हुआ, क्योंकि जो सदर्न बैप्टिस्ट था ये सबसे इन्फ्लुएंशियल था, तो आप वहां पे चर्च में आप देखोगे गोरे लोग अलग बैठ चर्च होते हैं, काले लोगों अलग होता है। वो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, वो डिस्कशन इस बारे में करेंगे कि औरतों को प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, औरतों को पल्लू लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हाँ, राइट। तो असल में ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के इंडिया में जो है ना बहुत जो इन्फ्लुएंस है वो अमेरिकन चर्चेस का है, और कई बार वो पॉजिटिव है पर बहुत बार वो नेगेटिव है ना। तो हमको वही बात है, मैं सोचता हूं कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि औरतों को प्रचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है आप इस बात को कह रहे हो कि वचन में है, पर लेकिन ये भी तो है कि वो चीज़ तो मैं हर जगह में यूजली मैं देखता हूं कि जहां पे ये सब बातें होती हैं कि कोई कुछ ना कुछ आपको वहां पे पाखंड दिखेगा, राइट। तो ये एक फैक्ट है, अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है। एक और बात हुई ऐसे चर्चेज में, सदर्न बैप्टिस्ट में, मतलब कि कुछ साल पहले जो है एक गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई, एफबीआई की, कि सदर्न बैप्टिस्ट चर्च में जो है जो उनके वहाँ पे औरतों के साथ बहुत यौन शोषण हुआ, कि कई पास्टर्स और क्रिश्चियन लीडर्स ने जो है हजारों केसेस निकले जहाँ पे औरतों के साथ जो है यौन शोषण हुआ, जिसको चर्च ने दबाने की कोशिश करी। और उनका उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर जो औरतें थीं वो चुप रहीं बहुत सालों तक, कि उन्होंने जो सफ़र किया। बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि वो लोग चुप क्यों रहे, मतलब क्यों नहीं उन्होंने लोगों को बोला या उस बात को आवाज़ को उठाया, कि कई पास्टर्स थे उन्होंने जो है ऐसा किया, तो उसमें निष्कर्ष ये निकला, उसका मेन रीज़न था कि उनके चर्चेज में कोई वुमेन लीडर नहीं थी। तो वो जो लेडीज थी वो उनके पास कोई जन था नहीं कि जिनसे जाके वो शेयर करें। ये एक हुआ। सो वो एक बहुत बड़ा इशू है, राइट। और अनफॉर्चुनेटली जो सदर्न बैप्टिस्ट है उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। इवन जो आजकल ये सब टीचिंग, आपने लास्ट टाइम पूछा था ना मुझसे डैनियल राज के बारे में, तो डैनियल राज जो है वो जॉन मैकार्थर के जो है वो चेले हैं। वो जो है जितनी भी थ्योरी वो बनाते हैं वो सब जॉन मैकार्थर की वो चेले, जॉन मैकार्थर थे। पर जॉन मैकार्थर ने इन बातों के ऊपर नहीं बोला कुछ, वो इन बातों के ऊपर बोला कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, कि बाइबल में लिखा है कि अन्य भाषा खत्म होगी, औरतें पर प्रचार नहीं करना चाहिए। वो कुछ औरतें जो प्रचार कर रही थी उनको जाके उन्होंने बोला कि घर में जाके काम करो, है ना, बर्तन मांजो। लिटरली उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने बहुत फेमस स्टडी बाइबल लिखी, आप यहाँ पे भी बाइबल स्टोर्स में जा सकते हैं तो आपको उनकी स्टडी बाइबल मिलेगी, मैकार्थर स्टडी बाइबल। पर लेकिन जो ये इश्यूज थे उनके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं बोला, कि जो जो औरतों के साथ यौन शोषण हुआ या दूसरे इश्यूज हुए। तो डैनियल राज जो है ना वो जो ले रहे हैं वो सब सदर्न बैप्टिस्ट से आ रहा है। जो सदर्न बैप्टिस्ट थे उन्होंने ये आइडियाज बहुत पॉपुलराइज करे कि औरतों को जो है प्रचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप वो बात को मान रहे हो, पर लेकिन ये इश्यूज के बारे में आप क्यों नहीं, ये बात को आपने कैसे इग्नोर कर दिया। इस बात में आप बहुत बोल रहे हो कि अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, पर इन इश्यूज के ऊपर जो है आपने क्यों नहीं बात किया। तो मैंने जो देखा आंटी वो ये था कि यूजुअली जहां पे ये सब बातों जो है ना बहुत ज्यादा बोली जाती हैं वहां पे बहुत ज्यादा पाखंड भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल 100% राइट। या थैंक यू। यस जी हाँ, थैंक यू। कोई और जन सवाल कुछ पूछना चाहेगा? भैया प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। भैया जैसे आपने बताया कि कलीसिया में कुछ गलत लीडरशिप खड़े हो जाते हैं जिस प्रकार, तो भैया इन चीजों को मतलब ठीक कैसे करें?
मतलब हमारे सामने में पता है कि गलत